मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसाचे पदुठेन भासती वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेति चक्कं वहतो पदम। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य दूषित मन से जो कुछ भी बोलता है या करता है, इन अकुशल कर्मों से उत्पन्न दुख उस मनुष्य का उसी तरह पीछा करता है जैसे किसी बैलगाड़ी का चक्र गाड़ी में जुते हुए बैलों के पैरों का पीछा करता रहता है। यह गाथा भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में चक्षुपाल नामक एक नेत्रहीन भिक्षु के संदर्भ में कही थी। यह कहानी इस तरह है। एक दिन भिक्षु चक्षुपाल जेतवन विहार में बुद्ध को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया। रात्रि में वह ध्यान साधना में लीन टहलता रहा। उसके पैरों के नीचे कई कीड़े मकोड़े दबकर मर गए। सुबह में कुछ अन्य भिक्षुगण वहाँ आए और उन्होंने उन कीड़े मकोड़ों को मरा हुआ पाया। तो उन्होंने बुद्ध को सूचित किया कि किस प्रकार चक्षुपाल ने रात्रि बेला में पाप कर्म किया था। बुद्ध ने उन भिक्षुओं से पूछा कि क्या उन्होंने चक्षुपाल को उन कीड़ों को मारते हुए देखा था। तब वह भिक्षुओं ने कहा नहीं। तब बुद्ध ने उनसे कहा कि जैसे उन्होंने चक्षुपाल को उन कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा था, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन जीवित कीड़ों को नहीं देखा था। इसके अतिरिक्त चक्षुपाल ने अहर्तवत प्राप्त कर लिया, अतः उनके मन में हिंसा का भाव नहीं हो सकता था। इस प्रकार वह निर्दोष है। भिक्षुओं द्वारा पूछे जाने पर कि अहर्त होने के बावजूद चक्षुपाल अंधा क्यों था, बुद्ध ने फिर यह कथा सुनाई कि अपने एक पूर्व जन्म में चक्षुपाल आँखों का बहुत ही बड़ा चिकित्सक था, डॉक्टर था। एक बार उसने जानबूझकर एक महिला रोगी को अंधा कर दिया था। उस महिला ने वचन दिया था कि अगर उसकी आंखें ठीक हो जाएगी तो वह अपने बच्चों के साथ उस डॉक्टर की दासी हो जाएगी और जीवन पर्यंत उसकी गुलामी करेगी। फिर डॉक्टर ने उसकी आंखों का इलाज कर दिया और उसकी आंखें पूर्णतः ठीक भी हो गई। पर इस भय से कि उसे अभी जीवन पर्यंत उस डॉक्टर की गुलामी करनी होगी, उसने उस डॉक्टर से झूठ बोल दिया कि उसकी आंखें ठीक ही नहीं हो रही थी। अब डॉक्टर को मालूम था कि वह झूठ बोल रही थी, अतः उसने एक ऐसी दवा दी कि जिससे उस स्त्री की आंखों की रोशनी चली गई और वह पूर्णतः हमेशा हमेशा के लिए अंधी हो गई। अपने इस कुकर्म के कारण चक्षुपाल कई जन्मों में एक अंधे व्यक्ति के रूप में ही पैदा हुआ था। तब बुद्ध ने इस प्रकार यह श्लोक में कहा कि सभी मानसिक घटनाओं का अग्रदूत मन ही है। उनके पास दिमाग ही उनका प्रमुख है, वे मन निर्मित है। यदि कोई बुरे मन से बोलता है या कार्य करता है तो दुख उसका अनुसरण करता है, जैसे पहिया गाड़ी खींचने वाले बैल के खुर के निशान का अनुसरण करता है। प्रवचन के अंत में 30,000 भिक्षुओं ने विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टि या पति संहिता के साथ अरहत पद प्राप्त किया। नमो बुद्धाय।